औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस है हमारे पास, वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे। वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे। सबसे पहला स्टेप होगा, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है। थे पहचान होगी पास्ट टेंस की और रहा रहे रही आता है कॉन्टिन्यूस टेंस के आखिर में। ठीक है, टाइम इसमें नहीं दिया हुआ, इट मीन्स ये सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जो सेंटेंस है वो आपने पढ़ना है और उसमें आपने देखना है कि पहचान क्या दी गई है। थे पहचान होगी पास्ट की और रहा रहे रही कॉन्टिन्यूस की, इट मीन्स ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो पहचान करने के बाद हमने स्टेप 1 करना है और स्टेप 1 में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। आइडेंटिफिकेशन में हमने लिख दिया कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसके बाद हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेक करना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है। तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वॉज वर। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर यूज़ होता है और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ing इस्तेमाल करते हैं। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब को कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमने फार्मूला प्लेस करना है। फार्मूला एंटर कर दिया हमने, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमने ये जो ऊपर सेंटेंस लिखा था वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे, इसी सेंटेंस को हमने अब इंग्लिश में कन्वर्ट करना है इस फार्मूले में पुट करके। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे, कौन काम कर रहा है, वो। ठीक है, अब वो को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो इसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं इंग्लिश में। जैसे वो के लिए हम ही भी यूज़ करते हैं, वो के लिए हम शी भी यूज़ करते हैं और वो के लिए हम दे भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करें, वो के लिए ही लगाएं, शी लगाएं या दे लगाएं। उसके लिए आपको ये पूरा सेंटेंस पढ़ना है और पढ़कर जुमले के एंड से या सेंटेंस के एंड से आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन है। वो ही है, काम करने वाला लड़का है, शी है, काम करने वाली लड़की है, या फिर दे हैं, जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा लोग हैं। वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे। अब रहे थे से हमें पता चल रहा है कि वो ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ पर हम ज़्यादा के लिए क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। सब्जेक्ट में हम पुट कर देंगे दे। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम यहाँ पर, हमने सब्जेक्ट में दे पुट कर दिया वो के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ है हेल्पिंग वर्ब। अब हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब में है हमारे पास 2 वॉज और वर। अब हमने किसके साथ वॉज लगाना है, किसके साथ वर लगाना है, मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देती हूँ। वॉज को हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और आई के साथ। जनरली हम आई को प्लूरल के साथ ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉज के साथ ही एक्सेप्शनल है कि हमने ही, शी, इट और आई को और सिंगुलर नाउन के साथ हमने वॉज को यूज़ करना है। और बाकी दे, वी, यू और प्लूरल नाउन होंगे जो हमारे, उनके साथ हमने वर यूज़ करना है। अब दे हमारे लिए प्लूरल है। अब दे के साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, दे वर। अब नेक्स्ट चीज़ है फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमने यहाँ पे फॉर्म लगानी है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की और उसके साथ ing। तो हमने सबसे पहले देखना है कि वर्ब यानी काम कौन सा हो रहा है यहाँ पे। वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे, तो बेचने का काम हो रहा है यहाँ पे। बेचने की इंग्लिश होती है सेल। दे वर सेल और साथ में ing लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो सेलिंग आ जाएगा। दे वर सेलिंग, दे वर सेलिंग। ऑब्जेक्ट में आ जाएगा कौन सी चीज़ बेच रहे हैं, किस चीज़ को बेचा जा रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, काम किस चीज़ के साथ हो रहा है, गाड़ी के साथ, गाड़ी को बेचा जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कार। अच्छा, एक और चीज़ भी है यहाँ पे, वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे। तो अपनी गाड़ी के लिए हम उसके लिए जो ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे ये गाड़ी, उसके साथ पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अपनी गाड़ी बेच रहे हैं देयर। दे के लिए जो हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो होगा देयर। दे वर सेलिंग देयर कार। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस मस्बत जुमला कंप्लीट हो गया है, दे वर सेलिंग देयर कार। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ जाएं अगर, तो वो अपनी गाड़ी नहीं बेच रहे थे, नहीं लग जाएगा। और हम जब इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं
तो बहुत ही ईजी है, हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वर, हमने वर के बाद नॉट लगा देना है, तो हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दे वर नॉट सेलिंग देयर कार, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। अपोजिट अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे, तो अब क्या लग गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास वर, हमने वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आना है, तो हमारे ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वर दे सेलिंग देयर कार, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हमने नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है जिसमें मनफी जुमला भी हो और सवालिया जुमला भी हो, नेगेटिव सेंटेंस भी हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हो। क्या वो अपनी गाड़ी बेच रहे, क्या वो अपनी गाड़ी नहीं बेच रहे थे, क्या होगा इंटरोगेटिव और नहीं होगा नेगेटिव, क्या वो अपनी गाड़ी नहीं बेच रहे थे। अब जब हम इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के स्टार्ट में ही रहेगा, लेकिन हमने नॉट भी वहीं पे प्लेस करना है जहाँ पर हमने पहले किया था। तो वो इसको कन्वर्ट करते हैं। वर दे नॉट सेलिंग देयर कार, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, नॉट भी लग गया, और बाकी क्वेश्चन मार्क हमने इसमें ज़रूर लगाना होता है जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। यह हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस सेंटेंसेस को देखते हैं। प्रैक्टिस सेंटेंसेस में फर्स्ट सेंटेंस है, हम गहरी नींद सो रहे थे, सुबह बारिश हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि टाइम दिया हुआ है, तो इस वजह से ये कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं बनता, ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बनता है। तो ये सुबह से बारिश हो रही थी, अगर ये काम बता दिया जाए कि ये कब से हो रहा है, तो ये हमारा कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा। लेकिन यहाँ पे बस एक पास्ट में गुजरा हुआ एक काम बताया है कि पहले ये हुआ था काम। ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में होता है कि जिसमें हम सुबह से लेकर एक काम को चल रहे हैं, ठीक है, और वो काम सुबह से लेकर हो रहा है, तो वो होगा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। यहाँ पर एक पास्ट का इवेंट बता दिया है कि सुबह बारिश हो रही थी, तो ये कॉन्टीन्यूस होगा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। सुबह बारिश हो रही थी, लकड़हारा दरख्त काट रहा था, लकड़हारे के लिए हम वुड कटर का वर्ड यूज़ करेंगे। वो झूठ बोल रहा था, झूठ बोलने की इंग्लिश होती है, झूठ की इंग्लिश लाई, और बोलने की इंग्लिश यहाँ पर हम टेल यूज़ करेंगे। नौकर बहाने बना रहा था, नौकर के लिए सर्वेंट यूज़ करेंगे, और बहाने के लिए एक्सक्यूज़ का वर्ड यूज़ करेंगे। बनाना मेक, अब आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, और नेगेटिव में भी करें और इंटरोगेटिव में भी करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।